ओ आइए आज हम मौलानाओं की बात करते हैं। इस समय जो ध्यान में आ रहे हैं वो दो मौलाना याद आ रहे हैं। एक मौलाना है भारत रत्न, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री केंद्र में, और उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनका जन्म हुआ था मक्का में, सऊदी अरबिया में, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया 47 में तो वो भारत छोड़ करके पाकिस्तान नहीं गए। मक्का में जन्म हुआ और मक्का में जन्म लेने वाले को भारत पसंद आ गया। दूसरे मौलाना हैं जिन्होंने लिखा था, फिल्म एक निकाह आई थी, उसमें है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके। तो ये थे सैयद फजलुल हसन मोहानी। इनका जन्म हुआ कानपुर के पास, एक उन्नाव जिला है, तो वहाँ हुआ। मोहान एक गांव था, हो सकता है मोहन ही होगा। और ये मोहन के ही जो है भक्त थे, परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के। वैसे ये शुरू में कांग्रेसी थे, फ्रीडम फाइटर, बाद में कम्युनिस्ट भी बन गए, मुस्लिम लीग वाले बन गए, मोहम्मद अली जिन्ना के जो है समर्थक बन गए, और पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान नहीं गए। हज वगैरह करते थे वो ठीक है, लेकिन प्रत्येक जन्माष्टमी पर मथुरा इनका जाना अवश्य होता था। भगवान कृष्ण के ये परम भक्त थे, फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्होंने जो है नारा भी दिया था जो इन्हीं का था, स्वयं का बनाया हुआ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये मौलाना हजरत मोहानी का ही था। अब बात आती है कृष्ण भगवान की तरफ। तो ये जो है श्री कृष्ण में इनकी बहुत आस्था थी। ये जो स्रोत है ये है राधा कृष्ण भक्त कोश। ये श्री कृष्ण जन्म स्थान से ही प्रकाशित है, मथुरा से। और इसमें जितने भी मुसलमान हैं, काफी कुछ, जितने भी नहीं मतलब काफी कुछ हैं, उनका उल्लेख है। तो श्री कृष्ण में इनकी बहुत आस्था थी। प्रतिवर्ष प्रमुख रूप से जन्माष्टमी पर तो ये जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जाने का इन्होंने नियम ही बना लिया था। और इनकी रचनाओं में प्रगाढ़ कृष्ण भक्ति व्यक्त हुई है। नमूने के तौर पर यहां कुछ दी जा रही है। तो वो क्या लिखा है उन्होंने, काहे नहीं, हाँ, काहे कहीं नहीं चैन बनवारी बिना, काहे कहीं नहीं चैन बनवारी बिना, रोए कट सारी रन मुरारी बिना। मुरारी बिना रात कट रही है, तो काहे कहीं नहीं चैन बनवारी बिना, और रोए कट सारी रन मुरारी बिना, कोई जतन जिया धीर ना धारे, और नींद न आवे रिन गिरधारी बिना। गिरिराज महाराज के बिना मुझे नींद नहीं आती है। और देखो सखी को चीनत नाही, और अब हसरत है गेन बिहारी बिना, बिना बाके बिहारी के मेरे जीवन में, मेरे हसरत मोहानी के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। तो ये कन्हैया के भक्त थे मौलाना साहब। तो ये मौलाना, जो आजकल के जो भी मौलाना जिस तरह की समाचार आ रहे हैं, बड़े दुखद होते हैं। और इन्होंने दूसरा कुछ भी लिखा था कि मथुरा की नगर है आशिकी का। ये मथुरा है आशिकी का नगर है, प्रेम नगरी है। मथुरा की नगर है आशिकी का, और दम भरती है आरजू उसी का, हर जर्राए सर जमीन गोकुल, दारा है जमाले दिलबरी का,
बरसाने और नंदगांव में भी देख आए जलवा हम उसी का जलवा हमने देखा नंदगांव बरसाने में। ये बड़े मियाँ कह रहे हैं। पैगामे हयात जावदा था हर नगमाए कृष्ण बांसुरी का, वह नूर स्याह था कि हसरत सर चश्मा फरोगे आगही का। तो फरोगे आगे माने ज्ञान प्रकाश का वो जो है स्रोत है, वो जो कृष्ण है, जो ज्ञान प्रकाश है, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला जगत गुरु है। तो ये मौलाना हसरत जी जो थे, और वो एक जगह कहा भी है, उन्होंने लिखा भी है कि हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, और सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है खास। जो तुम्हारे भक्त होते हैं उन पर आप कृपा करते हो, तो सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है खास। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त मौलाना हसरत मोहानी जी और तमाम मौलाना होंगे। तो इस प्रकार से जो सही मौलाना होगा वो देश प्रेम करेगा और वो कोराना नहीं फैलाएगा मौलाना। और अंत में, सत्संग के अंत में, आज मिश्री के स्थान पर है काली मिर्च। काली मिर्च ये भी कफनाशक होती है, और कफनाशक होने के साथ साथ कोरोना पर भी नियंत्रण रखती है। इसीलिए आज प्रसाद के नाम पर मिश्री के स्थान पर काली मिर्च। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो।